भगवान राम जब जंगल में गए, वनवास में गए, आप सोचिए तो सही, उन्होंने अपने अयोध्या से या जनकपुर से सेना को नहीं बुलाया लड़ने के लिए, उन्होंने उस अधर्म से लड़ने के लिए, उन नेगेटिव नैरेटिव से लड़ने के लिए पता है किसका साथ लिया? सबका साथ किसका लिया? उन्होंने घोल कोल को, भील को, किरात को और बंदरों को, रीछों को अपना सलाहकार बनाया, अपना सहयोगी बनाया, जिनको हम आज की भाषा में आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, गिरिवासी कहते हैं, जिनको हम लोग दलित कहते हैं। आपको मालूम है, ये जो बात करते हैं कि सनातन इनको नहीं पूछता, उनको नहीं पूछता, ये जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं। सच तो मानिए, उन्हीं दलितों को, उन्हीं आदिवासियों को, उन्हीं वनवासियों को भगवान ने अपना सहयोगी बनाया और सबसे ज्यादा सम्मान उनको दिया। यहां तक जब भगवान राम सम्मान देते हैं, वो कहते हैं मुझे तो अपने भाई भरत से भी ज्यादा, लक्ष्मण से भी ज्यादा, पता है कौन प्रिय है? लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है कौन? हनुमान जी। आप सोचिए तो सही, वही हनुमान जी। आज आप पूरे भारत में जाइए, पूरे भारत में जहां जहां भगवान श्री राम, वहां वहां हनुमान, वही हनुमान। क्यों है ऐसा? ये सम्मान का प्रतीक है कि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम रंग हो, तुम राजा हो, बल्कि सबको साथ लिया। बिल्कुल, लेकिन सबको स्वामी जी, आज कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक संदेश दिया था और ये कहा था कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर रोड़ा डालते हैं उन्हें भी अब छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि जिस तरीके से माफियाओं का सफाया हो रहा है उनको भी जवाब दिया जाएगा। इस संदेश को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो बात किसकी करते हैं? वो किसी धर्म की नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जो भी आतंक फैलाएगा, आर्थिक आतंक पैदा करेगा या आतंक पैदा करेगा, वैचारिक आतंक पैदा करेगा, उस सब के लिए उन्होंने कहा समय आ गया है, भारत को महान भारत की यात्रा करनी है। उस महान भारत की यात्रा में इस तरह के रोड़े आए हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय आया है, हमें सबको जब साथ लेना है तो थोड़े लोग, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग अगर समाज की सुरक्षा को, समाज के स्थिरता को के लिए अगर चुनौती बनते हैं, उन चुनौतियों को ही हराना, यही तो दिवाली है। क्योंकि यही तो भगवान श्री राम ने किया। रावण भी एक चुनौती बना, नहीं तो रावण तो विद्वान था, लेकिन जब ऐसे लोग भी जी, चुनौतियां कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दीपावली के पर्व पर एकता का संदेश दिया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ताकत को पहचानो, एकमुश्त होकर रहो, एकता अपनी बनाकर रखो। आखिर ये सनातन को किससे खतरा है? ये क्या है जो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हमें एक होना बहुत जरूरी है सनातनियों को? सनातन से उनको खतरा है जो खुद में कमजोर हैं। उनको लगता है कि अगर सनातन मजबूत होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। उनको सोचना चाहिएगा सनातन अगर मजबूत होगा तो सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत होगी। अगर सनातन मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो शांति होगी, शांति होगी तो विश्व शांति होगी। और जब विश्व शांति और शांति पूरे भारत में और विश्व में होगी, पक्का मानिए उसमें लाभ किसी एक को नहीं, सबको मिलेगा। हाँ, चंद भर, मुट्ठी भर लोग जो नैरेटिव घड़ते हैं, मैं आज कहना चाहता हूं दिवाली का मौका है, आइए एक नया दिया जलाएं पॉजिटिविटी का। बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। हमारे सबके रगों में, नसों में, नाड़ियों में एक ही खून बहता है, उसका रंग है लाल। तो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में क्यों बहता है नफरत का दूसरा खून? क्यों बहता है? इसलिए आज समय आ गया है, हमारे रगों में, हमारी नाड़ियों में, नसों में जो एक खून बहता है, एक उसका रंग एक है। कौन है नफरती लोग स्वामी जी? कौन है ये अराजक लोग, नफरती लोग? कहां से आए? इनका क्या एजेंडा है जिसे उजागर करना जरूरी है, समझना जरूरी है और समझाना भी समाज के एक एक तबके को जरूरी है? केवल एक ही एजेंडा है, वो है खुद को आगे बढ़ाना, अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाना। वो लोग हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है व्हाट फॉर मी और दूसरे होते हैं व्हाट थ्रू मी। एक होते हैं मेरे लिए क्या और दूसरे होते हैं मेरे थ्रू क्या। आज भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी मेरे थ्रू क्या, किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, किसके लिए इतना? इसलिए कि भारत महान बने। और दूसरे होते हैं कि मैं अपना घर भर लूं, मैं अपने परिवार के लिए सोचूं, मैं अपने लिए सोचूं। जब आप अपने लिए सोचते हैं, स्वार्थ की यात्रा करते हैं, तो स्वार्थ की यात्रा में
संकीर्णता आती है, सेपरेशन आता है, दीवारें खिंचती हैं, दरारें आती हैं। समय आया है आज उन दीवारों को तोड़ने का, इन दरारों को भरने का और दिलों को जोड़ने का। ये जाति पाति की दीवारें, जाति पाति का सम्मान करें, लेकिन उसके नाम पर राजनीति ना करें। राजनीति तो केवल एक ही हो, केवल राष्ट्र के लिए हो। इसलिए राम का आज सम्मान है, इसलिए आज दिवाली है कि राम भगवान ने कभी भी रावण को दंड देने के बाद भी वहां पर उन्होंने, आपको मैं याद दिला दूं, रावण को दंड देने के बाद खुद कब्जा नहीं कर लिया। ये कब्जे की राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो संपत्तियों पर हो, चाहे वो विचारों पर हो, चाहे इस देश पर हो, मैं कहना चाहूंगा कि रावण ने जब वो किया तो रावण का नाश करके उन्होंने विभीषण को राजपाट सौंप दिया और चले आए। और उन्होंने कहा, वहां पर लक्ष्मण ने कहा, भैया इतनी सुंदर, उन्होंने कहा एक ही बात, उनका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों हमारे स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। भारत माता को जो लोग अपनी माता कहने के लिए तैयार किए हैं, वंदे मातरम के गीत गाने को तैयार नहीं है, ध्वज को सलाम करने को तैयार नहीं है, और साथ ही साथ अपनी मिट्टी को, अपने वतन को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। आज उसी गद्दारी को दूर करके आज इस एक दिया जलाना है, प्रकाश, एक दिया जलाना है, मोहब्बत का दिया जलाना है, सबको साथ लेने का दिया जलाना है। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी रात दिन तपस्या कर रहे हैं और आज उनके साथ मिलकर, बिल्कुल स्वामी जी, नफरत के अंधकार को मिटाने का प्रयास लगातार मोदी और योगी मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि वहां एक ही संदेश होना चाहिए, वो संगम का तट है, केवल तीनों नदियों का संगम नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कुंभ से पहले इन सभी धाराओं का भी संगम हो और संगम के तट से संगम का संदेश दिया जाए, समता का, समरसता का, सद्भाव का। और इसलिए जहां पर पूरे वर्ल्ड का मीडिया हो, जहां पर पूरे विश्व की संस्कृतियां हो, जहां से पूरे विश्व के लोग निहार रहे हो कि क्या होगा जहां पर 400 मिलियन पीपल इन वन प्लेस, इन वन सिटी, नो केओस, नो क्राइम। कैन यू बिलीव इट? एनीवेयर इन द वर्ल्ड इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, कहीं भी इतना बड़ा आध्यात्मिक मेला नहीं होता है जहां पर लोग इकट्ठे हो और क्राइम ना हो, केओस ना हो, कुछ ना कुछ बिल्कुल घटता है। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल ये भी होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि दिवाली हो या फिर दुर्गा पूजा हो या फिर दशहरा हो, उसमें जिस तरीके से लगातार धर्म के नाम पर भेदभाव करने की कोशिश होती है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं, इस देश के, कई बार ये कहा जाता है कि देश हमारा है, देश सबका साझा है, हमारे बाप दादों ने भी योगदान दिया है। मैं आज उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, उन मौलानाओं को, उन उलेमाओं को और उन काबिले तराम इमामों को, सबको कहना चाहता हूं, याद रखिए जब जब भी ऐसी घटना घटती है, आप एक ही संदेश दीजिए आकर कि ये इस्लाम नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये कुरान का हुक्म नहीं है कि आप यात्रा निकलती हो, नवरात्रि की हो या फिर रामनवमी की हो, दिए जलते हो, आप दिए बुझाने की कोशिश करते हैं, यात्रा में अवरोध बनने की ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम है? आज तो मैं उन काबिल एहतराम उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग धर्म के रक्षक हैं कि अपने समाज को जगाएं कि ये क्या कर रहे हो, कहीं थूकते हैं और कहीं कुछ और जिहाद हो रहे हैं। ये सारे जिहादों से ऊपर उठने का देखिए लगातार जिस तरीके से आपने भी एक महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो धर्म के नाम पर लगातार भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब सबक लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर से आपको दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।